गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के सामने हिंदी व्याकरण चैप्टर फर्स्ट उपसर्ग एवं प्रत्यय की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा ये है कि वह लघुतम एवं सार्थक खंड जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करता है। लघुतम एवं सार्थक होना चाहिए, छोटा और सार्थक शब्द। उपसर्ग मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तत्सम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में सीधे आ रहे थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। तद्भव और विदेशी शब्द जो होता है वह आगत अर्थात अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द। तो उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। तत्सम उपसर्गों की संख्या कुल 22 होती है। और जैसा कि आपको पहले हमने बताया है कि लघुतम और सार्थक खंड जो किसी भी शब्द के साथ जुड़ के नए शब्दों का निर्माण करता है। तो देखिए जैसे अति, अधि, अनु, अव, दुष, वि आदि। जैसे अति, रिक्त के साथ अति जब जुड़ जाता है तो यह क्या हो जा रहा है? अतिरिक्त। तो ये हो गया ना लघुतम और सार्थक शब्द जो रिक्त के साथ जुड़ करके इसे नया शब्द अतिरिक्त बना दे रहा है। ऐसे ही क्रमण, क्रमण एक सार्थक शब्द है, उसके साथ अति यदि हम जोड़ देते हैं तो यह एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, अतिक्रमण। सय, इसके साथ भी वही चीज़ है कि यदि हम अति को इसके साथ जोड़ दें इससे पहले तो यहाँ क्या हो जाता है? अतिशय। आगे आपको होता है तद्भव के उपसर्ग। अधि, अधि भी ऐसे ही उदाहरण है। नायक, नायक के आगे यदि हम अधि जोड़ देते हैं जुड़ जाता है तो यह अधिनायक हो गया। करण, अधिकरण हो जाएगा। और कार के आगे यदि हम अधि जोड़ देते हैं तो यह अधिकार हो जाता है। फिर इसके तद्भव उपसर्ग देखिए आप, अन, इसी प्रकार से है। जैसे ये पढ़, पढ़ चूंकि तद्भव शब्द है और उसके आगे जब अन जुड़ जाता है तो यह क्या हो जाता है? अनपढ़। जान, जान के आगे यदि हम अन जोड़ देते हैं तो यह अनजान हो जाता है। होनी, होनी के आगे जब ये अन उपसर्ग जुड़ जाता है तो यह अनहोनी हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ आगत शब्द भी हैं, जैसे ये अ का है, गुण, अवगुण, घट, अवघट, तार, अवतार। विदेशी उपसर्ग में देखिए ब का प्रयोग कैसे होता है? खूबी में यदि हम ब उपसर्ग जोड़ देते हैं जुड़ जाता है तो यह क्या हो जाता है? बखूबी हो जाता है। गैर, गैर में यदि ब शब्द जुड़ता है तो यह बगैर हो जाता है। पूत में यदि क जुड़ जाता है तो कपूत, कुपूत हो जाता है। चाल में क जोड़ देते हैं, कु जोड़ देते हैं तो यह कुपूत हो जाता है। तो यहाँ क या कु हो या क हो, दोनों शब्द हो सकते हैं। कुपूत, कु जब हम प्लस करते हैं तो कुपूत हो जाता है और यदि हम इसको क प्लस करते हैं तो कपूत हो जाता है। चाल में कु कर देने से कुचाल हो जाता है। इसी प्रकार बद देखिए, खूबी में ब और गैर में ब, बगैर हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि उपसर्ग वह लघुतम सार्थक खंड है जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर देता है। अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह लघुतम सार्थक खंड जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके नए नए शब्दों का निर्माण करता है। जैसा कि आपने अभी उपसर्ग में पढ़ा कि उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और नए नए शब्दों का निर्माण करता है। कि प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। यह क्रिया के धातु रूपों के साथ लगता है, जुड़ करके नए नए शब्दों का निर्माण करता है। और तदित प्रत्यय अव्यय एवं विशेषण शब्दों का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण देखिए दार, हार, आवट आदि। जैसे होन, होन शब्द है उसमें यदि हम ये हार प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है होनहार। लेन, लेन के साथ हम हार नहीं दार प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं, ये दार प्रत्यय जुड़ जाता है तो यह हो जाता है लेनदार। एक शब्द हो गया लेनदार, एक सार्थक अर्थ निकलता है कि लेने वाला। होनहार अर्थात किसी भी चीज़ में निपुण होना। सज, सज के साथ यदि हम आवट जोड़ देते हैं, आवट प्लस तो आवट जोड़ देने पे ये हो जाता है सजावट। चूंकि आवट ना के ये आ की मात्रा जो होती है, आ शब्द जो होता है मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाता है तो ये हो जाता है सजावट।
फिर तदित्य प्रत्यय जो कि विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जुड़ता है, जैसे मुख, मुख का हो गया मुखड़ा, ड़ा शब्द जोड़ दिए तो मुखड़ा। मीठ, मीठ में आस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मिठास। चूंकि फिर है बम्ब, बम अर्थात ईया, इसमें बम्बई में ईया जोड़ देते हैं तो ये बम्बैया हो जाता है। जहरीला, जह में ईला, जहर शब्द दिया हुआ है, इसमें ईला जब हम जोड़ देते हैं तो यह जहरीला हो जाता है, ईला प्रत्यय जोड़ने से जहरीला। लड़ाई, इसमें लड़ाई हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो स्वर होते हैं, स्वरों का प्रयोग सदा मात्रा के रूप में किया जाता है व्यंजन के साथ। तो यहाँ इला जो है ई की मात्रा हो गई है, आई आ की मात्रा हो गई है, ई छोटी की मात्रा हो गई है, और आस ठ पे आ की मात्रा का प्रयोग हो गया है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है, और प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है। नमस्ते।